Zero Academy. हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जीरो एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th और 12th का रिज़ल्ट आ गया है, तो आपका आगे अब क्या करना है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। उसी तरह आईटीआई भी एक संस्था है जहां आपका बहुत सारे कोर्स हैं। एशिया की फर्स्ट आईटीआई है बिलासपुर ज़िले में। यहाँ ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अर्चना पराय, ट्रेनिंग ऑफिसर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टेट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता क्या है, इसके बारे में नाम से क्लियर नहीं है। तो सभी जानते हैं स्टेनो अंग्रेजी, स्टेनो हिंदी। अब इसमें अपन क्वालिफ़िकेशन में जाते हैं तो क्वालिफ़िकेशन 10+2 से 10th होना अनिवार्य है। सेकंड आपका आता है ड्यूरेशन पीरियड। ये 1 साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स में नॉन टेक्निकल है। अब सिलेबस में आप जाते हैं तो जैसे 1 साल के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। फर्स्ट आपका आता है शॉर्ट हैंड इंग्लिश, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से सिखाया जाता है। अल्फ़ाबेट में आपको कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से शॉर्ट हैंड की पढ़ाई, जैसे कि आप लिखते हैं बहुत बड़ा वर्ड है जैसे मैगज़ीन अगर मैं शॉर्ट हैंड में लिखती हूँ तो मैं एम गे और एन जी लगा देती हूँ, तो वो कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से मैगज़ीन हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट हैंड फर्स्ट। सेकंड आता है आपका कंप्यूटर टाइपिंग। कंप्यूटर टाइपिंग जो है ये भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। जैसा कि आपका शॉर्ट हैंड प्रैक्टिकल और थ्योरी है, वैसा ही कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसमें आपको स्पीड के लिए एक स्पीड पैसेज मिलता है एग्ज़ाम में। इसके 4 जॉब होते हैं आपके। तो फर्स्ट में आपका रहता है स्पीड टाइपिंग। सेकंड में होता है आपका लेटर, बिजनेस लेटर रहता है। थर्ड में आपका रहता है टैबुलेशन, जिसमें आपको स्टेटमेंट वगैरह बना रहता है। इस प्रकार से एक स्टेटमेंट बनाना रहता है। फोर्थ रहता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट टाइपिंग, जिसमें आप देखते हैं कि कर्सिव राइटिंग से बॉस लोग लेटर में साइड में लिखे रहते हैं, उस चीज़ को अपन को करेक्ट करके लिखना रहता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ जॉब। और कई बार ऐसा रहता है अनसजेस्ट लेटर रहता है। जैसे ऑफिस में आप देखते हैं बॉस वगैरह जो रहते हैं वो लेटर को अलग से साइड में लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कुछ को सिंबल बना के लिख देते, तो यही आपका मैन्युस्क्रिप्ट टाइपिंग कहलाता है। तो ये आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल में 4 होते हैं। पहला टाइपिंग से रिलेटेड है और बाकी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो ये 4 हो गए, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। थर्ड आप जाएंगे सेक्रेटरियल सर्विस। तो सेक्रेटरियल सर्विस आपका मेन जो है, इसमें ऑफिस मैनेजमेंट के इक्वल ही ये सब्जेक्ट है। इसमें आपका पूरा चीज़ आ जाएगा, जैसे ऑफिस में मशीनरी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको अपन ऑपरेट करते हैं, फाइलिंग कैसी होती है, पोस्ट ऑफिस में कैसे वर्क होता है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको पूरा सेक्रेटरियल सर्विस में दिया जाएगा। मीटिंग कैसे होती है और अपन किसी चीज़ की प्लानिंग कैसे करते हैं, तो ये सब आपका सेक्रेटरियल सर्विस में पढ़ाया जाएगा। मतलब एज इट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है इसमें। अब आप फोर्थ जाएंगे तो फोर्थ में आपका आएगा जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो जनरल इंग्लिश जो होता है, इसमें पूरे आपका ग्रामर पोर्शन आ जाएगा। ग्रामर पोर्शन में है जो है आप जैसे कि पूरा क्लास 3rd से ही शुरू हो जाता है, तो ग्रामर पोर्शन आगे भी वैसा ही चलता, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ग्रामर वैसे ही रहेगा। तो वही ग्रामर आपको अभी भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश में भी एक सब्जेक्ट आपका जो है ये पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ पार्ट बी में आपका आता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है, इसमें लेटर राइटिंग रहती है कि आप बिजनेस के लिए गवर्नमेंट में कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं और आप प्राइवेट ऑफिस के लिए कैसे, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो दोनों में किस टाइप से लेटर राइटिंग होती है वो आपको स्टेट में कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो वो हो गया आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस में और भी गवर्नमेंट में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब के लिए कैसे करते हैं, कंडोलेंस के लिए कैसे लेटर लिखते हैं, कंप्लेंट के लिए कैसे लिखते हैं, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के में आपको पढ़ने को मिलेगा। 5 आ जाता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर।
इसमें जो वर्तमान में आपके हो रहे हैं ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें नेशनल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपके कौन आपके राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर और इंडियन लेवल में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ की जानकारी आपको करंट अफेयर में दी जाती है। और अब इसके बाद में आपका आता है, ये तो आपका सिलेबस हो गया, 5 सब्जेक्ट, 1 साल के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 1 साल में अगर आपको ये 5 सब्जेक्ट अगर पढ़ने को मिल रहे हैं और इतनी सारी जानकारी मिल रही है, तो बच्चे ये तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए और आपको इससे अच्छा जॉब भी मिलेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसमें जॉब स्कोप क्या है। तो जॉब स्कोप में अपन आते हैं, प्राइवेट भी जॉब है और गवर्नमेंट में भी मिलता है आपको, और आपका सेल्फ अपना भी कर सकते हैं आप। तो अगर बाहर का कोई जॉब करना नहीं चाहता है, अगर केवल अपना ही सेंटर डालना चाहता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें कंप्यूटर आपको ज़रूरी है और बाकी शॉर्ट हैंड तो आपको पढ़ाना ही है। अब अपन जाएंगे पोस्ट के लिए, तो पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, पीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब स्कोप में आप जाएंगे तो कोर्ट में है, बैंक में है, कॉलेज में, स्कूल में और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये जॉब। अब अर्निंग स्केल में आप जाते हैं, तो अर्निंग स्केल अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको 15 से 35 मिनिमम है, और अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको 30 से लेकर 45 के ऊपर ही जाएगा आपका पेमेंट स्केल। तो ये इस टाइप से है। और नाम से सेक्रेटरी प्रैक्टिस में कहीं पे भी स्टेनोग्राफी नहीं लिखे होने के कारण ये ट्रेड में स्टेनो वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे, ये भी इक्वल ट्रेड है, दोनों सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी आपका स्टेनो अंग्रेजी के ही तरह ट्रेड है। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम भी होता है, जैसा कि स्टेनो में भी आपका एग्ज़ाम 80 वर्ड पर मिनट होता है, वैसे सेक्रेटरी प्रैक्टिस में भी शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम 80 वर्ड पर मिनट होता है। तो दोनों ट्रेड में बेटा इक्वल है, बस स्टेनोग्राफी नहीं लिखे होने के कारण आपकी ट्रेड की जानकारी नहीं हो पाती कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। और रही बात आपका सीनियर, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टेनोग्राफर के लिए आप दोनों ITI में अब 100 की स्पीड का एग्ज़ाम सिलेबस से अलग कर दिया गया है, तो आपको अलग से 100 देंगे, तो जिससे आप सीनियर स्टेनोग्राफर कहलाएंगे। तो 1 साल में अगर आपको इतना सारा सेक्रेटरी प्रैक्टिस इंग्लिश में अगर करने को मिल जा रहा है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप सब इसे करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अपने ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।